वही विधानसभा सत्र आज भारी शोर हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के वेल में समाजवादी पार्टी के विधायक भीमराव अंबेडकर की पोस्टर के साथ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को स्थगित करने की मांग रखी। इसको लेकर स्वीकार करते हुए अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को स्थगित कर दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक मंडल की नेता आराधना मिश्रा से हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने खास बातचीत की है। आज हंगामे के बीच में विधानसभा स्थगित हो गई। इस वक्त आराधना मिश्रा हैं, विधानमंडल की नेता हैं कांग्रेस की तरफ से। क्यों स्थगित हुई और आप लोग वेल में अंबेडकर की भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति फोटो लेके प्रदर्शन कर रहे थे, उधर समाजवादी विधायक भी मौजूद थे, तो उधर अध्यक्ष ये कह रहे थे कि बार बार सदन को चलने दिया जाए और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी विधायकों की तरफ कि आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। देखिए, आज इस देश के लिए मैं कहूँगी कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ये जो सदन जहां हम खड़े हैं, ये संविधान से चलता है और संविधान की सृजनकर्ता परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया, और अपमान किसने किया? इस देश के गृह मंत्री ने किया। हम सब शपथ लेकर के सदन में आते हैं और उसी शपथ को ले, संविधान की शपथ लेने वाले गृह मंत्री ने आज उसी संविधान के सृजनकर्ता बाबा साहब का अपमान किया। और कहाँ किया? सदन के अंदर किया। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था न संविधान में है और न ही उनका आदर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में। हमारी मांग यही थी कि या तो सार्वजनिक रूप से माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे, इस देश की करोड़ों जनता जो उनके इस बयान से आहत हुई उनसे माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो वो इस्तीफा दें, और नहीं इस्तीफा देते तो तत्काल उनको बर्खास्त कर दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि इमोशनली कार्ड खेल रही है कांग्रेस, खासतौर पे अम्बेडकर के इशू पे। हमने कोई अपमान नहीं किया, हम खुद उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। देखिए, इमोशनल तो हम ही हैं, बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, जिस व्यक्ति ने इस देश को इतना महत्वपूर्ण, इतना बृहद और इतना विजन भरा हुआ संविधान दिया, तो उसके लिए इमोशनल नहीं होंगे? हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं सब बाबा साहब से, बिल्कुल। कि हम खुद इज्जत बहुत करते हैं, हमारे पर इल्जाम लगाया जा रहा है बेमतलब। ये इज्जत तो माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में सदन में दे दी, जो रिकॉर्ड पे है। उसको पढ़ ले बयान को। अगर मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहती, इतना इतना घटिया बयान है कि उसको दोहराना भी नहीं चाहिए। पर क्या वो बयान बाबा साहब भीमराव की, अम्बेडकर की गरिमा के विपरीत नहीं है? इस संविधान की आत्मा के विपरीत नहीं है? और उसके बाद भी, आज भी आप, अगर उसके बाद भी आप माफी मांगने को नहीं तैयार हैं, तो उनको बर्खास्त हो जाना चाहिए। किस बात का इंतजार कर रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चुनाव के पहले लगातार ये कह रही थी कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। कई सांसदों ने उनके कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। तो अगर वो चाहते थे कि उनका संविधान में संशोधन, इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में उनका विश्वास नहीं था, इसीलिए वो बदलना चाहते थे। वो तो मैं आभार व्यक्त करूंगी देश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में आने नहीं दिया। वरना ये सच है कि जो उनकी मंशा थी कि अगर इनके पूर्ण बहुमत में आती तो ये संविधान बदल देते हैं। इस इशू को आप तूल पकड़ाएंगे कांग्रेस की तरफ से कि इसको स्टॉप करें, क्योंकि वो गुजारिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि इसको स्टॉप कर दिया जाए। क्यों इतना तूल किया जा रहा है? किस बात से? वो माफी मांग लें, इस्तीफा दे दें, बात खत्म। वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगे। माफी मांगनी पड़ेगी उन्हें। उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था को आहत किया है, उनके विश्वास को किया। जिस संविधान से देश चल रहा है आज, केवल किसी पार्टी की बात नहीं, करोड़ों लोग जो इस देश के देशवासी हैं, वो इसी संविधान पे विश्वास करते हैं। और इसी संविधान से हमारी न्यायपालिका चलती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है, इसी संविधान से सारी प्रणालियां चल रही हैं। तो अगर उस पर विश्वास नहीं होगा तो किस पे होगा? कल के प्रदर्शन पे बात करें, खासतौर पे विधानसभा में आपने प्रतिमा चौधरी चरण सिंह के सामने एक पोस्टर लेके प्रदर्शन किया, उसके बाद बाहर आपको डिटेन करने की कोशिश की गई, फिर धरना स्थल पे ले जाया गया और एक युवा कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी का था उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस तमाम प्रकरण पे आपका क्या कहना है? पुलिस की जिस तरह से पुलिस ने कल बल प्रयोग किया, हम सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, बैरिकेड्स लगा दिए थे, जगह छोटी कर दी थी। तो ये
जो दुर्घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता और हमारा पूर्व पदाधिकारी भी था, उसकी दर्दनाक मौत हुई। और कई लोग और मतलब वो काफ़ी चोटिल भी हुए और कई लोग सफोकेट हुए उसमें, और भी लोग घायल हुए। पर इस बच्चे की मौत हुई, बहुत दुखद बात है। पर पूरी तरह से इसके लिए जो वहाँ पे अव्यवस्था थी, पुलिस ने जिस तरह से वहाँ पे इंतज़ाम किया था, वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हमने अचानक ये आयोजन नहीं किया था, हमने पुलिस को, प्रशासन को सूचना दे के किया था। समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब उन्हें पता था कि हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आने वाले हैं, तो उनको उस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। तो ये तो पूरी तरह से अव्यवस्था थी, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमें खेद है इस बात का। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल भी हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पूरे समय परिवार के साथ थे। आज उसकी अंत्येष्टि में भी गए, और जैसा कि सूचना मिली कई जगह उनको रोका भी जा रहा है। तो ये पूरी तरह से गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। जहाँ एक तरफ सरकार को ऐसे मामले में जो उनकी लापरवाही के कारण हुआ दुर्घटना हुई, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि उसको राजनीतिक तरीके से। जैसा कि पता लगा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुलिस पहुंची, वहाँ पे लोगों से बयान लिया, हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये जो घटना हुई है सबने देखा है, तो हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में घटना हुई, तो ये दुखद है। पर हमारी पूरी संवेदना उस परिवार। आखिरी सवाल है, बहुत से विधायक ने हमारे चैनल पे जो प्रदर्शन में शामिल थे कांग्रेस कार्यकर्ता, उन पे एफआईआरें होंगी। देखिए, होने दीजिए, एफआईआर से कौन डरता है। हम इस प्रदेश की आवाज़ बन करके कांग्रेस पार्टी ने ये प्रदर्शन किया था। हम कल भी इस पे कायम थे, आज भी इस पे कायम है। ये थी आराधना मिश्रा जी ने साफ कहना है कि भीमराव अम्बेडकर के इशू पे गृह मंत्री को माफ़ी मांगना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।